वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की माली स्थिति दिन प्रतिदिन और खराबी होते जा रही है। जैसा कि इस आर्टिकल में देख सकते हैं, हिंसा की आग में झुलस रहा श्रीलंका, राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे, प्रदर्शनकारियों ने फूंका पीएम विक्रमसिंघे का घर। इससे आपको वहाँ की स्थिति का पता चल चुका होगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, ये भीड़ देख रहे हैं, मॉब, कितने ज़्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसी स्थिति है श्रीलंका की, जहाँ लोग खाने के लिए एक एक अन्न के दाने पे मोहताज हो गए हैं। पेट्रोल पंप की सुरक्षा वहाँ की सेना कर रही है। वहाँ के जो निजी आवास होते हैं वीआईपीज़ की, उसकी सुरक्षा में पूरे वहाँ के सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इतना ज़्यादा अराजकता का माहौल फैल चुका है श्रीलंका में। हुआ ये था कि पिछले बहुत समय से श्रीलंका की जो माली स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो दिन प्रतिदिन और ख़राबी होते जा रही है। उसके बाद से कुछ समय पहले वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। उसके बाद वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे रानिल विक्रमसिंघे। शनिवार के दिन की न्यूज़ है कि स्थिति जैसे दिन प्रतिदिन खराब होती ही जा रही थी, तो रानिल विक्रमसिंघे ने वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि सर्वदलीय प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाए, सभी दल मिल के एक प्रधानमंत्री का चुनाव करें। इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के जो राष्ट्रपति है महिंद्रा राजपक्षे, वो भी 13 को रिज़ाइन कर देंगे, 13 जुलाई को रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन ये रिज़िग्नेशन के बिल्कुल 1 से 2 घंटे के अंदर ही पूरी भीड़ कोलंबो के सड़कों पे निकल चुकी थी। और देखते ही देखते उन्होंने जो रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अब कहे जाएंगे क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, उनके निजी आवास में आग लगा दिया। इसके साथ ही ये पूरे प्रदर्शनकारी वहाँ के राष्ट्रपति भवन में घुस गए और राष्ट्रपति भवन में घुसकर वहाँ के उनके जो पर्सनल बेडरूम्स थे उन पे, या फिर जो उनका स्विमिंग पूल वाला एरिया था, सब पे कब्ज़ा कर लिया। कुछ ऐसे भी तस्वीरें आई है कि कुछ प्रदर्शनकारी स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, कुछ उनके किचन में जाकर कुछ खाने पीने की सामान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो अपने डेली एक्सपेंडिचर को भी पूरा कर सके। जैसे ये खबर फैली कोलंबो में कि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही जो वहाँ के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे हैं, वो वहाँ से तुरंत निकल गए। और वो ऐसा माना जा रहा है कि शुक्रवार की रात को ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर सेना मुख्यालय चले गए थे। और कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उनको वैसे जाते हुए देखा गया है। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो फिर नेवल बेस पे चले गए होंगे और फिर वहाँ से किसी नौसैनिक जहाज़ के सहारे किसी एक सुरक्षित द्वीप पे चले गए हैं, जहाँ प्रदर्शनकारी पहुँच ना सके। आप देख सकते हैं कि जब महंगाई जो कि मई में 54.6% था, और ऐसा अनुमान है कि आगामी महीने में, अगले महीने में, यह 70% को टच कर जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ डेली जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको भी अफोर्ड वहाँ के लोग नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो राजपक्षे परिवार है उसके 5 भाइयों ने मिलकर पूरे श्रीलंका को डुबा दिया। इसलिए प्रदर्शनकारी उन्हें ढूंढ रहे हैं और इस चीज़ को देखते हुए वहाँ से वो भाग गए हैं और जाके किसी सुरक्षित जगह पे अपना ठिकाना बसाए हुए हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी देश में ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ के वीआईपी से ज़्यादा जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनको समस्या होती है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द श्रीलंका अपने पहले वाली स्थिति में वापस लौटे और वहाँ पे जनजीवन एक सामान्य स्थिति में आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।